नमस्कारों। डॉक्टर पावक प्रणाम मंगलालय से सबसे बड़े हवाई मंगल उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारी बारी अरिहंतों को नमस्कार। सिद्धों को नमस्कार। विषय अजित संभव्य अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वे निराय, सुमति पद्म सुपार्श्वे निराय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसन वासु पूज्य पूजित सुरीराय, वासु पूज्य पूजित सुरीराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति पूर्ण मन निमलाय, मुनि सुव्रत नमिनी पार्श्व वाद्यमानि पद पुष्प चढ़ाय, वाद्यमानि पद पुष्प चढ़ाय। छबीसों के चरण कमल में, छबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बारी बारी अरिहंतों को नमस्कार। सिद्धों को नमस्कार। राग प्रेषिका मालिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय उपदेश दिया, निश्चय उपदेश दिया। घोषवीर जी हरि हरि ब्रह्मा, घोषवीर जी हरि हरि ब्रह्मा। या जिनेन्द्रिया हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे अरिहंतों को नमस्कार। सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारी बारी अरिहंतों को नमस्कार। सिद्धों को नमस्ते।
नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वकामूलम् एतो पञ्चमुखारो सर्वपापनाशनो मङ्गलं च सर्वेतिं हरे महावै मङ्गलं नमो हरियन्तानं नमो तीर्थानं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वकामूलम् एतो पञ्चमुखारो सर्वपापनाशनो मङ्गलं च सर्वेतिं हरे महावै मङ्गलं नमो हरियन्तानं नमो तीर्थानं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वकामूलम् एतो पञ्चमुखारो सर्वपापनाशनो मङ्गलं च सर्वेतिं हरे महावै मङ्गलं नमो हरियन्तानं नमो तीर्थानं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वकामूलम् एतो पञ्चमुखारो सर्वपापनाशनो मङ्गलं च सर्वेतिं हरे महावै मङ्गलं नमो हरियन्तानं नमो तीर्थानं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वकामूलम् एतो पञ्चमुखारो सर्वपापनाशनो मङ्गलं च सर्वेतिं हरे महावै मङ्गलम्। उद्धानं पारदयानं परम परदयानं लोकमोहदयानं नमो दया सब सिद्धानं इनको भी नमस्कारो जिनवर भक्त रक्त भक्त मानस है संसार सागर सारे स्वयं नारी अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप हमारे पर प्रभु करो अहो अहो अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं। अपने ही चेतन को शिक्षित करने के लिए हम सत्संग और स्वाध्याय में बैठते हैं। आए दिन अच्छे विचार श्रवण करते हैं, अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों के उदाहरण सुनते हैं और अच्छे विचार सुनते समय मन को बांधते भी हैं, पसंद भी आते हैं, अच्छे भी लगते हैं। पर हमारे अतीत के संस्कार, कालांतर के संस्कार हर आत्मा के लिए कहा गया है। अनंत काल से जीव संसार में है और जिन विचारों में जीव लंबे समय तक जीता है उन विचारों में जीव की रुचि बढ़ जाती है और जीव की रुचि बढ़ जाती है, इसलिए हम अच्छे विचार सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और ऐसे ऐसे उदाहरण सुनते हैं कि एक निमित्त को लेकर व्यक्ति का भाव बदल गया।
साथ भाव बदल गया। सूलीभद्र जी का पिता की मृत्यु के निमित्त को लेकर भाव बदल गया। श्रीमद राजचंद्र ने एक बाबा की मृत्यु को देखा और उससे उनकी आत्म जागृति हो गई। जैसे सुदर्शन सेठ ने अपने जीवन में समता का अभ्यास इतना ज्यादा किया कि आरोप मिथ्या है, पूरी तरह मिथ्या है, आरोप में सच्चाई आंशिक भी नहीं है, सारी गलती महारानी की है। और आरोपित सुदर्शन सेठ पे आगे बात। और राजा कह रहा है कि तुम अपने शब्दों में मुझे बता दो, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा जैसा व्यक्ति गलती नहीं कर सकता है, पर जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जैसे रानी के शब्द हैं, इस समय आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा कि ये गलती मैंने नहीं की। गलती के बिना गलती मैंने नहीं की बोलने के लिए मुंह नहीं खोला। एक नहीं अनेक उदाहरण है, मुंह नहीं खोला। क्यों? जीव मैत्री उनके भाव जगत में जगत के जीवों के प्रति सहज आत्मीयता का विस्तार। और आत्मीयता का विस्तार कितना? आरोप आ जाए, प्राणांत कष्ट आ जाए, उसके बाद भी उन्होंने अपने शरीर को समता के साथ, अनासक्ति के साथ समर्पित कर दिया, पर सामने वाले जीव के प्रति मैत्री भाव खंडित नहीं होने दिया। हमारा मैत्री भाव खंडित होता ही रहता है। स्वार्थ और मोह की जिंदगी में भी हमारा मैत्री भाव खंडित होता है। हमने एक नहीं कितने उदाहरण सुने। कड़वा कुंभे का उदाहरण भी सुना। ईलियां, चींटियां हजारों मर जाएगी। एक कड़वे कुंभे का हाथ गुरु ने कहा तुम्हारे खाने लायक नहीं है, इसको पलट दो। पलट दो यानी जंगल में मिट्टी में जाके मिला दो। और मिट्टी में जैसे ही मिलाने लगे वैसी हजारों चींटियां आने लगी। और हजारों चींटियां आने लगी। उस समय मुनि का क्या नाम था? धर्म रुचि अड़गार के भाव जगत में मैत्री भाव इतना ज्यादा विकसित हो गया कि ये पलटने की क्रिया और इसमें इतने जीवों की हिंसा होगी, इससे तो मैं सामाजिक के साथ, समता के साथ, अनासक्ति के साथ अपने शरीर का त्याग कर दूं, पर इनका जीवन समाप्त न हो। ऐसे ही मैत्रेय मुनि ने क्रोध पक्षी पेड़ पे बैठा है, दिखाई दे रहा है। हमारी हालत बहुत अलग है। क्रोध पक्षी सामने बैठा है और स्वयं को सुनाद प्राणांत कष्ट दे रहा है, पर प्राणांत कष्टों को भी झेल रहा है, पर उस जीव के साथ मैत्री भाव खंडित नहीं होने दिया। जैसे मेघ कुमार का जीव राजकुमार ने जैसे ही आया, उससे पहले 3 दिन तक एक पक्षी को कष्ट न हो, तकलीफ न हो, मेरा पांव यदि उस पर पड़ेगा, अपने पांव को 3 दिन तक ऐसे रखा, पांव अकड़ गया, यहाँ तक कि वहां से उनके प्राण जीव दया में निकले, जीव दया के भाव में निकले, जीव दया का भाव में प्राणांत छोड़े, राजकुमार राज्य परिवार में जन्म हुआ। आज हमारे जीवन में शारीरिक व्यवस्था में हमको ज्यादा में ज्यादा सुविधा का राग है, ज्यादा में ज्यादा सम्मान का राग है,
ज्यादा में ज्यादा धन का राज है, परिग्रह का राज है। कहने के लिए कहा जाता है, अभी भी एक भाई बैठे थे, बोल रहे थे कि दुनिया में कितने तकलीफ में जीने वाले जीव हैं, दुनिया में कितने ज्यादा जीव तकलीफ में जी रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है। वो कह रहे थे मैं कई विदेश में और कई प्रांतों में और कई देशों में घूम के आया हूँ। बुद्धि स्तर पे जानकारी लेना अलग चीज है, वाणी से बोलना अलग चीज है, और दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपनी सुविधा का त्याग, अपनी सुविधा का त्याग करना बहुत कठिन है। महामानव जितने हुए हैं सबने अपनी सुविधा का त्याग किया, सम्मान का त्याग किया, प्राण तक कष्ट सहन कर लिए, पर अपना मैत्री भाव खंडित नहीं होने दिया। हमारे जीवन में मैत्री भाव की शुरुआत भी है कि नहीं? मैत्री भाव जगत के जीवों के प्रति होता है, और मित्रता तो परस्पर होती है। मित्रता और मैत्री भाव में बहुत बड़ा अंतर है। मित्रता परस्पर खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, आने में, जाने, जहाँ विचार मिलते हैं, जहाँ एक दूसरे की बात समझ में आती है, एक दूसरे के साथ समय पास होता है, चाहे व्यापार का निमित्त है, चाहे परिवार में कोई भी निमित्त है। मित्रता परस्पर आदान प्रदान से होती है। मित्रता एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने में होती है। मित्रता का संबंध सुविधा से है। मित्रता का संबंध व्यापार में एक दूसरे को सहयोग देने से है। मित्रता में दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति जब अनुकूल होते हैं तब मित्रता टिकती है। पर मैत्री भाव में मात्र करुणा होती है, मात्र दया भाव होता है, उन जीवों के प्रति अपनी आत्मा के समान आत्मीयता होती है। मैत्री भाव जगत के जीवों के प्रति होता है, और मैत्री भाव जिनके जीवन में आता है उनमें करुणा, संवेदनशीलता, परतुक कातरता का गुण विकसित हुए बिना रहता ही नहीं। वो गुण विकसित होता ही है, और वो गुण विकसित होता है वहाँ व्यक्ति पर दुख में अपना सुख कम कर देता है, अपना सुख भूल भी जाता है, अपना सुख को गौण भी कर देता है, अपने सुख को छोड़ भी देता है। जैसे मैंने कहा था, भोपाल के पास नरसिंहगढ़, और नरसिंहगढ़ में एक व्यक्ति कहता है मेरे परिवार को मंगली सुनाओ महाराज करके, मेरे परिवार को मंगली सुनाओ। मैंने कहा 11 बजे का समय भैया, अभी मंगली पूजा आना तो आपको पड़ेगा। जबकि उस गांव के 5-4 व्यक्ति मुझे कहने लगे ऐसा व्यक्ति हमारे पूरे गांव में नहीं है। ये व्यक्ति अपना तन मन धन सब पशु पक्षियों की जरूरत में समर्पित है। वो सारे जीव इनको अपने जैसे लगते हैं, अपने से ज्यादा जरूरतमंद लगते हैं, और मैं इनके लिए कैसे काम में आऊं। 3 मंजिल का मकान जाना पड़ा, हमने देखा, जाके खड़े हुए, 3 मंजिल का पूरा मकान, और केवल पशु पक्षी बने हैं। तीनों मंजिल में पशु पक्षी भी है, घायल भी है, स्वच्छ बंद कर दे। पशु पक्षी 3 मंजिल में, और स्वयं का तन मन धन तीनों उन जीवों के लिए, सब कुछ उन जीवों के लिए। ऐसे व्यक्ति भी आज संसार में कभी कभी कहीं कहीं देखने के लिए मिलते हैं। हम बात कितनी भी करते हैं, पर हमको हमारी सुविधा, हमारा सम्मान, हमारी
हमारी इच्छा, हमारा धर्म, हमारा परिश्रम, हम शारीरिक जिंदगी में आत्मा की बात कितनी भी सुनते हैं, पर हमको अपनी शारीरिक जिंदगी की मुख्यता गौर नहीं होती है। शारीरिक जिंदगी की जरूरत हमारी गौर नहीं होती है। और जिनको आत्मा का विशेष रूप से, आत्मा के प्रति विशेष रूप से जिनको आत्मीयता हो जाती है और पूर्व का पुण्य प्रकट हो जाता है और देवगुरु धर्म की आराधना में जिनका मन ज्यादा उत्साहित हो जाता है, तो ऐसे भी जीव हैं जो अपनी जरूरत की कटौती करते हैं और दूसरों की जरूरत की पूर्ति करते हैं। अपनी जरूरत की कटौती करके भी दूसरे की जरूरत की पूर्ति करते हैं। और पूर्ति करने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका चाहिए व्यक्ति को? शरीर का, धन का। कभी कभी कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक भारतीय व्यक्ति अफ्रीका में रहता है और उसको एक ही स्वभाव है, एक ही आदत है कि भारत से आने वाले कोई भी व्यक्ति को सुविधा मिले, सम्मान मिले और मेरा सहयोग मिले। और सहयोग मिले इसके लिए वो पूरी सुविधा देते हैं। एक ख्वाहिश है। सारे सद्गुण एक साथ सब में विकसित नहीं होते। कई व्यक्तियों में दया भाव होता है, कई व्यक्तियों में करुणा भाव होता है, कई व्यक्तियों में विशेष भक्ति भाव होता है, कई व्यक्तियों में स्वाध्याय की रुचि होती है, कई व्यक्तियों में दूसरों की जरूरत में हाथ लंबा करने की आदत होती है। सारे सद्गुण एक साथ हर मनुष्य में विकसित हो, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। व्यक्ति गुण दोषों का समन्वय है। गुण भी देखने को मिलते हैं पर दोष भी देखने को मिलते हैं। गुण और दोष दोनों का समन्वय होता है। श्रीमद की कली पुस्तक में मैंने एक वाक्य पढ़ा कि अपने जीवन में अपने दोषों को कम करने का प्रयत्न आए दिन करना चाहिए। अपनी कमियों को ठीक करने में, अपने दोषों को खास करके ध्यान देके अपने जीवन में अपने दोषों को कम करते जाना चाहिए। अपने दोषों को कम करते जाना चाहिए। अपने दोष अपने जीवन में, अपने विचारों में कितनी बार आते हैं? उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा गुण पर समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई और परिस्थिति इतनी बदली कि व्यापार धंधा सब सिमट गया। नौकर चाकर सबको समय बदलने लगा। वैसे ही छुट्टी देते समय जिसकी जो तनख्वाह है सब देते जा रहे हैं और समझ लिया कब समय बदल रहा है, समय बदले, इसको जल्दी जल्दी निपटाते जाओ, निपटाते जा रहे हैं। और निपटाते एक वृद्ध व्यक्ति जो मुनिम की जगह था, उसने कहा कि मुझे आप माफ करो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो चलेगा, आपको रूखी रोटी मिलेगी तो आधी रोटी मैं खा लूंगा, पर मैं सुख के दिनों में आपके साथ जितना समय बिताया और जितने जीवन निर्वाह में सुविधा साधन दिया, आज मैं इस परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। आंखों में पानी आ गया। कहने लगा आप मुझे रहने दे। सेठ ने कहा ठीक है, रह जाओ तुम। वो रह जाता है, वहाँ रहता है, खाता है, पीता है, जो मिलता है, जैसा मिलता है। पर सेठ की इतनी प्रसिद्धि थी कि कोई भी व्यक्ति भारत से जाता है तो वह अफ्रीका जाने पर उनके संपर्क में जाता है। उनका संपर्क प्रसिद्ध है। आपको मालूम है, दानवीरों की भी प्रसिद्धि हो जाती है, धर्मवीरों की भी प्रसिद्धि हो जाती है, अच्छे कार्य करने वालों की भी प्रसिद्धि हो जाती है, स्वाध्याय करने वालों की भी प्रसिद्धि हो जाती है, गलती करने वालों की भी शब्दों में व्याख्या होती है और अच्छे कार्य करने वालों की भी ज्यादा में ज्यादा प्रसिद्धि होती है। आज की इस सभा में जयपुर के एक सज्जन जिनका नाम है
विनय दांडिया, पिताजी प्रेमचंद जी दांडिया। स्वाध्याय 4-5 घंटे दिन भर में स्वाध्याय, 3 घंटे तो होता ही होगा। परमात्मा भक्ति, ज्यादा में ज्यादा आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, बाह्य जगत से कैसे छुट्टी मिले और हमारे विचारों में कषाय की निवृत्ति कैसे हो। विषय और कषाय, विषय और कषाय दो ही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कर्म बंधन के निमित्त है। विषय में 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों का विषय स्पर्श इंद्रिय, रत्ना, नासिका, नेत्र और कान। व्यक्ति श्रवण में भी कर्म बंधन करता है, सुगंध में भी कर्म बंधन करता है, स्वाद में भी कर्म बंधन करता है, स्पर्श में भी कर्म बंधन करता है। कभी कभी कई व्यक्तियों की तो आदत होती है जिनको मालूम है कि मेरी गलतियों का उल्लेख परिवार के सदस्य करते हैं, अपनी गलती सुनना स्वीकार नहीं है, पर दूसरे मेरी गलती बोल रहे हैं सुनने के लिए सीढ़ी में भी कान खड़े कर लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर अपनी गलती सुनते हैं। कई व्यक्तियों को गलती सुनने के बाद अपने मन को संभालना आता है। कई व्यक्तियों को गलती सुनने के बाद अपने मन को संभालना आता है कि इनके शब्दों का असर मेरे भाव जगत में न हो, इनके व्यवहार का असर मेरे भाव जगत में न हो। अपने भाव जगत के प्रति इतनी ज्यादा रुचि आ जाती है, उस व्यक्ति को दान में इतनी रुचि, इतनी रुचि, इतनी रुचि, प्रसिद्धि ज्यादा थी, अच्छे कार्य की प्रसिद्धि होती है और समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, आने वाले को जानकारी नहीं है और आने वाला मैनेजर बाहर ही बैठा है, वो मुनीम बाहर ही बैठा है और आने वाले व्यक्ति को कहता है, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपके सेठ से मिलने जा रहा हूँ, आप आओ, मेरे से मिलो, मेरे से मिलो, यहीं मिलो, मैं आपसे बात करता हूँ। और वो कह रहा है कि आप जिस कार्य के लिए आए हो, किस लिए आए हो? मैं विदेश में आया हूँ, मुझे भारत के जो प्रसिद्ध यहाँ सेठ है, जो अफ्रीका में रहते हैं, उनसे सहयोग चाहिए और सहयोग की मुझे खास जरूरत है। वो व्यक्ति कहता है कि आप धीरे बोलो, कम बोलो, मेरे सेठ का समय बदला है पर मन नहीं बदला है। उनमें करुणा, सेवा भावना, सारे सद्गुण आज भी उतने विकसित है और उनका समय बदल गया है। समय बदलने की वजह से यदि आपकी आवाज उन तक जाएगी तो उनको पीड़ा होगी, परेशानी होगी कि आज मेरा समय उपयोगी नहीं है, तुम धीरे बोलो, धीरे बोलो। मुनीम कहता है धीरे बोलो, कम बोलो और मेरी बात सुनो कि आप आए हैं पर आज हमारे देश की सहयोग देने की स्थिति नहीं है, इसलिए आप चुपचाप चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ये आवाज सेठ ने भीतर से सुनी, भीतर से सेठ आवाज सुन लेता है और कहता मुनीम जी किसको भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, क्या बात है? और बात वहां तक आ गई और बात आने के बाद सेठ की आंख में पानी आ जाता है। आप अतिथि हो, आप मेहमान हो, आप बैठो, पानी पियो, मेरी पत्नी रोटी बना रही है, अभी थोड़ी देर में रोटी बन जाएगी, रोटी खा के जाना, और आप किस काम से आए हो मुझे बताओ। ऐसे समय में वो व्यक्ति, मुनीम ने परिस्थिति बता दी, इसलिए बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता है। वो समझ गया कि यहाँ अब बोलने में कोई सार नहीं है, बोलने में इनका मन को और दुखी करना है। और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है। सेठ कहते हैं आप बोलते क्यों नहीं है, आपको बोलना चाहिए, आपको कैसे भी बोलना है, आप जिस कार्य के लिए आए हो मेरे को बताओ तो सही। बड़ी मुश्किल से आवाज खुलती है और वो कहते हैं कि मैं आया तो था इसलिए
कि मुझे कुछ रुपये की जरूरत थी, पर अब मुझे आपको कुछ नहीं कहना है, मुझे पानी पी के आपके यहाँ से जाना है। सेठ कहते हैं मेरी मानसिक पीड़ा को बढ़ाने का काम मत करो, मेरी मानसिक पीड़ा को बढ़ाने का काम मत करो, आप बैठो थोड़ी देर के बाद मैं आपसे वापस मिलता हूँ, और वापस जब मिलता हूँ तब आप जाना। वो पति शरीर से भी बीमार था, शरीर से कृश हो गया था, वृद्धावस्था भी थी, समय भी बदला, शरीर भी बदला, सब कुछ बदल रहा था। और भीतर में अपनी पत्नी के पास जाता है और जाके कहता है कि देखो तुमने सदा मेरा साथ दिया है और सदा मेरे अच्छे विचारों को जीने में तुमने कोई कमी नहीं रखी, पर आज अपने घर में एक भारतीय व्यक्ति आया है और उसे पैसे की जरूरत है और मेरी देने की स्थिति नहीं है, तुम जानती हो, और तुमको ये भी पता है कि मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, मेरा शरीर अब ज्यादा टिकने वाला नहीं है, मेरा शरीर ज्यादा टिकने वाला नहीं है। 2-4-6 महीने में तुमको अपने जीवन में वैधव्य जीवन देखना पड़ेगा। इसलिए मेरी मानसिकता को समझ करके तुम्हारा नाक का कांटा और तुम्हारा सिर का मोर तुम मुझे यदि आज दे देती हो तो मैं आने वाले को संतोष देके भेजूंगा और मुझे प्रसन्नता होगी। पत्नी कहती है आपके इतने ऊंचे विचार, इतने अच्छे विचार, इन विचारों को यदि मैं स्वागत नहीं करूं तो क्या मतलब है? ठीक है, आपकी प्रसन्नता के लिए पत्नी स्वाद चिन्ह खोल के देती है, पति लेता है और देने वाले को देता है, वो आंसू भर भर के मना कर रहा है, और वो पांव पकड़ लेते हैं। मेरी जिंदगी की रुचि है और मेरी जिंदगी का एक संकल्प है कि आए अतिथि को खाली नहीं भेजना, इसलिए आप मेरे पे मेहरबानी करो और जो मैं दे रहा हूँ वो लेके जाओ। संसार में आज भी सब क्वालिटी के लोग आपको हमको देखने को मिलते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक वाक्य है कि मनुष्य भाव मिला है, ऊंचा आचरण मिला है, अच्छा माहौल मिला है, जैन धर्म मिला है, जीव दया की विचारधारा मिली है, परोपकार का माहौल है, परोपकार की रुचि है। ऐसी स्थिति में हमको अपने जीवन के दुर्गुण कम करते जाना है और सारी बातें एक तरफ करें, अपने जीवन के दुर्गुण कम करते जाएं और सद्गुण बढ़ाते जाएं। सद्गुण बढ़ते जाएंगे, सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, सद्गुण बढ़ेंगे, सम्यक दर्शन की पात्रता आएगी, सद्गुण बढ़ेंगे तो उपादान की योग्यता बढ़ेगी, और उपादान यानी आत्मा, उपादान की योग्यता बढ़ेगी तो निमित्त कार्यकारी होगा। उपादान की योग्यता के बिना निमित्त कार्यकारी नहीं होता। आपके पास धन कितना भी हो और उदारता का गुण नहीं है, किसी की जरूरत में काम आने में रुचि नहीं है, तो आप किसी भी बहाने उस व्यक्ति को विचार देके रवाना कर दोगे। विचारों का दान देना बड़ी बात नहीं है, विचारों के अनुसार आचरण में अपने तन मन धन का उपयोग करना ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो शब्दों का खेल खेलता है, सामान्य व्यक्ति शब्दों से अपनी ऊंचाई, अपनी अच्छाई बताने की बात करता है। आज भी ऐसे व्यक्ति है संसार में जो 50% अपना तन मन धन परोपकार में खर्च करते हैं। 50% अपनी आसक्ति कम होगी, अपना अहंकार कम होगा, अपना मान कषाय कम होगा, धन का लाभ कम होगा और परोपकार में रुचि होगी, मैत्री भाव में रुचि होगी, तभी व्यक्ति का हाथ संभव होता है। जब तक दूसरे का तुम दर्द उसे अपना नहीं लगता है, वहां तक हाथ लंबा नहीं होता है। आज भी
कभी कभी कहीं कहीं ऐसे व्यक्तियों के दर्शन होते हैं जिन व्यक्तियों के दर्शन करने के बाद लगता है ये भी जीवन है, ऐसा भी जीवन है, ऐसे भी विचार है, ऐसे भी ऊंचाई है। एक व्यक्ति की परीक्षा में व्यक्ति 10 तरह की गाली दे रहा है, 10 तरह का उटपटांग बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और सामने वाला चुपचाप शांति से सुन रहा है, चुपचाप शांति से सुन रहा है। हमारे महापुरुषों के उदाहरण तो इतने हैं और इतने उदाहरण हैं। और आनंद गण देवचंद्र जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा एक वचन जिन आगमनों नहीं निपाव्या निष्काम, ऐसे भी भवी जीव हैं जिनको एक निमित्त मिलता है उत्थान का, एक निमित्त मिलता है ऊंचे उठने का, एक निमित्त मिलता है जीवन में जागृति लाने का। एक वचन से ही जिनका उद्धार हो जाता है, एक वचन ही जिनके काम आ जाता है। एक वचन कईयों के काम आया है जिनके उदाहरण हम सुनते हैं। शादी बच्चन जी को एक शब्द काम में आ गया, बेटा ना खाए। धन्ना जी को एक शब्द काम में आ गया, कहना आसान है करना कठिन है। हमारे एक शब्द क्या, एक व्यवहार काम में आ गया। किसको? राजर्षि ऋषि की पत्नी की विचारधारा में पर व्यक्ति का आकर्षण है। ये आकर्षण किसमें नहीं है, ये आकर्षण मेरे में भी है। और तत्काल अपने को राजा से क्या बनाया, क्या बनाया? अभी सुना अपन ने, राजा भर्तृ। राजा भर्तृ एक शब्द काम करता है, एक व्यवहार काम करता है। संत तुलसीदास जी की आत्म जागृति और रामायण लिखी, राम के परम भक्त बन गए। और परम भक्त बनने से पहले किसके भक्त थे? पंचभूत के पिंड के भक्त थे। पंचभूत के पिंड के भक्त थे। और जिसके लिए श्रीमद ने कहा है, खान मूत्र निर्मलनी रोग जरा निवास धाम, काया एवं गणी ने मान गली ने तज सार्थकम। हे जीवाराम, चेतो चेतो चेतो, तुम जागृति में आओ, तुम्हारी अंतर की आंख खोलो। तुम आत्मदेव हो, तुम भगवान तुल्य हो, तुम संसार में हो। संसार तुम्हारे में है, पर संसार तुम्हारे में अज्ञान से है, मिथ्यात्व से है, मोह से है। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा शक्ति संपन्न हो। अपनी शक्ति का परिचय करो, अपनी शक्ति का एहसास करो और अपनी शक्ति को स्वीकार करो। एक निमित्त मिला पत्नी का कि मैं जिसे चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, और उस विचारधारा का द्वेष का व्यवहार नहीं हुआ, खींच का व्यवहार नहीं हुआ, नगर से बात करने का व्यवहार नहीं हुआ। और व्यवहार क्या हुआ? ये वृत्ति मेरे में भी है, ये वृत्ति मेरे में भी है। अपनी वृत्ति को सुधारने में मन इतना तैयार हुआ कि सिख ताम से तम से मजनम से इमाम से माम से सबको धिक्कार देते देते मेरे विचारों में, मेरी वृत्ति में रत्ना वासना वृत्ति को धिक्कार है। और धिक्कार देते के साथ राजा क्या बने? ऋषि बने। माता दे दे पिंगला जोगी खड़ा है द्वार। राजा भर्तृहरि ने अपने मन को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया। एक देवचंद्र जी महाराज, आनंदगंज जी महाराज, यशोविजय जी किसी का भजन है, उसमें भी ये बात आ रही है कि परमात्मा तुम्हारी वाणी का आलम्बन देके कई जीवों ने एक एक निमित्त को सार्थक किया। मेरे जीवन में निमित्त इतने मिल रहे हैं, इतने निमित्त मिल रहे हैं। वेदना का निमित्त आंखों से देख रहे हैं, धन के अभाव का निमित्त आंखों से देख रहे हैं, बीमारी के निमित्त आंखों से देख रहे हैं, गरीबी के निमित्त आंखों से देख रहे हैं। आंखों से सब तरह की परिस्थितियां बन रही है। और कई परिस्थितियां तो एक व्यक्ति के जीवन में भी आ रही है, जीवन भी बदल रहा है। परिस्थितियां आती है, जाती है,
पर परिस्थितियों का असर हमारे जीवन में जितना होना चाहिए नहीं होता। मैंने कहा था किसी रोज कि विचक्षण श्री जी महाराज जब अपनी मातुश्री विज्ञान श्री जी महाराज को दिल्ली छोटी दादावाड़ी में नेमिनाथ भगवान के नीचे होल में बस ऐसे वो बैठते थे, सामने माता जी महाराज लग्गे में सो रहे थे, बार बार अपने आप से बात करते थे और बात करके कहते थे, जीवाराम तुम्हें जन्म देने वाली माँ, तुम्हें जन्म देने वाली माँ तुम्हारे सामने कितनी वेदना भोग रही है, कैसे बिस्तर पे पड़े हैं, कहाँ क्रिया करते थे, कहाँ साधु जीवन जीते थे, कहाँ त्याग तक में समय जाता था और कहाँ वेदना में इनका समय जा रहा है। जीवाराम कर्म बंधन करने में चेतो चेतो चेतो, भुगतान करने में, भुगतान तो सबको भारी होता है, भुगतान करना कब पड़ता है जब कर्म बंधन होते हैं। हम देखते रह जाते थे, अपना कान पकड़ते थे, जबकि उनका जीवन तो कितना ऊंचा था। उन्होंने तो अपने जीवन में समता कितनी धारण करी, सहिष्णुता कितनी धारण करी, एक दवा की गोली खाए बिना समता के साथ शरीर छोड़ दिया, कुर्सी तक जीवन काम में नहीं ली, दवा काम में नहीं ली। समता में इतना भाव भी नहीं आया उनको तो गुरुदेव मुझे ठीक कर दो। ऐसी परम समता में जो परिस्थिति है उसी में जीने में जिन्होंने जीवन लगाया पूरा। पर रात्रि कालीन परिक्रमण के बाद कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसी धुन लगाते थे। क्या धुन लगाते थे? कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा तो संसार, हमारा परिचय क्षेत्र, अपना परिवार किससे कम बनती है, किससे ज्यादा बनती है, किसी को ज्यादा चाहते हैं, किसी को कम चाहते हैं, कोई बेटा है, कोई पोता है, जो मेरा सब तेरा। आज मोह के संबंधों में व्यक्ति एक दूसरे की साथ संभाल कितनी करता है। विचक्षण श्री जी महाराज 1 घंटे तक प्रतिक्रमण के बाद एक धुन लगाते थे, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमने पूछा महाराज साहब ऐसा कैसे? बोले अनंत काल से जीव ने व्यक्ति राग और वस्तु राग में संसार परिभ्रमण किया है। व्यक्ति राग, वस्तु राग, व्यक्ति राग, वस्तु राग। पशु पक्षी में भी अपनी संतान का राग है, अपने शरीर का राग है, अपनी जीजी विषा का राग है, अपनी रात्रि सुरक्षित कैसे गुजारना माए से देख रही हूँ आपके यहाँ। पक्षी, और पक्षी का नाम क्या है? मोर। शाम को इरादे पूर्वक मैं देखती हूँ कि घूमते 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 पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और इसलिए चढ़ते हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा हो, इसलिए कि हमारे प्राण कोई भी दूसरे जानवर हमारा जिंदगी का ओम शांति नहीं करते। पर बुद्धि कितनी है? शारीरिक जिंदगी, परोपकार की बुद्धि, परमात्मा भक्ति की बुद्धि, जाप की बुद्धि, दीन दुखियों की सेवा की बुद्धि। केवल शारीरिक जिंदगी जितनी ही बुद्धि होती है एक मनुष्य को है, जिसकी बुद्धि आत्मा से परमात्मा बनने तक काम में आ सकती है। कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा बोले साथी जी, जिसको बहुत ऊंचा मजबूत बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ी शिला तोड़नी होती है, उस व्यक्ति को चोट करने में बहुत भारी भरकम लगानी पड़ती है चोट। तो हमने अनंत काल जो बिताया है व्यक्ति और वस्तु के राग में बिताया है। बिल्ली को भी राग है, बंदर को भी राग है, चींटी को भी राग है। परिग्रह राग, आसक्ति का राग, संतान का राग, जीजी विषय का राग सबको होता है। मनुष्य यदि जिंदगी में 10-20 करोड़ इकट्ठा करता है, यदि उसका पुण्य का उदय है और परिग्रह का प्रेम है, तो जरूरत बिना जरूरत 8 घंटे बैठता है, 6 घंटे बैठता है। जबकि 3 पीढ़ी खा ले इतना कमा चुका है, 2 पीढ़ी खा ले इतना धन उसके पास हो गया है,
और उसको पता है कि लेके जाना भी नहीं है और न रहना है, न ले जा सकेगा, न रह सकेगा, पर यदि पुण्य साथ देता है तो व्यक्ति सत्संग को भी धन कमाने का चांस है, 10-20 हजार, 1-2 लाख, तो व्याख्यान छोड़ के भी उस कार्य के लिए समय शक्ति का उपयोग पहले करता है। क्यों? परिग्रह राग जीव को कम नहीं होता है, जबकि परिग्रह कभी जीव के साथ गया नहीं। परिग्रह सदा पीछे वालों के ही काम आता है, ये दुनिया जानती है, सबको पता है। अर्थी उठती है, उसके बाद सबको सब जानकारी है, पर उसके बाद भी परिग्रह राग कितना ज्यादा होता है। मैंने पहले बताया कि मनुष्य में परिग्रह राग ऐसा नहीं है, सब जीवों में परिग्रह राग होता है। एक बार नागपुर चातुर्मास था और 35 वर्ष की उम्र में पति पत्नी के मासिक क्षमण, 65 में पति पत्नी के मासिक क्षमण, 21 मासिक क्षमण, जो भी वातावरण था, 28 महोत्सव चल रहा है ऊपर मंदिर में और 28 महोत्सव चल रहा है। वहाँ कार्यक्रम में फल मिठाई आदि व्यवस्था नैवेद्य की होती है। मैंने इरादे पूर्वक 10 मिनट तक देखा। 2 चींटी है, सिर्फ 2 चींटी, दोनों का शरीर बल एक सा है, कोई मोटी पतली भी नहीं है। 2 चींटी है और 2 चींटी के बीच में एक शक्कर का दाना है, एक शक्कर का दाना। एक शक्कर के दाने को दोनों चींटी ने दोनों तरफ से पकड़ रखा है, 2 चींटी ने दोनों तरफ से पकड़ रखा है। जैसे भाई भाई के बीच में अधिकार की जमीन पकड़ के रखता है व्यक्ति, जबकि जमीन भी बाप की और बेटा भी बाप का। बाप का बेटा बाप के बेटे से धन धरती को लेके केवल अपनी संतान को देने के लिए और बाप की संतान से लेने के लिए क्या नहीं करता व्यक्ति। यदि सद्बुद्धि नहीं है, सद्गुण अधिक नहीं है, भाईचारा में आंतरिक धन का मोह कम नहीं है, तो व्यक्ति अपने जीवन में वो सारी गलतियां करता है जिन गलतियों को छोड़ने का भगवान ने उपदेश दिया है। मैं देखती रही, इरादे पूर्वक मेरा मन में भजन में था, मैं पूजा में था। 2 चींटी की क्रिया को ही मैंने इरादे पूर्वक देखा और 10 मिनट तक देखा। देखती रही। एक शक्कर के दाने को 2 चींटियों में इधर से उधर टच से मत नहीं हुआ, क्योंकि दोनों चींटियों में शरीर बल भी समान है और परिग्रह का राग भी वो भी तीव्र है। दोनों चींटी चाहती है कि ये शक्कर का दाना मैं ले जाऊं, दोनों चींटी ले जा नहीं सकी। 10 मिनट तक देखा, फिर तो मुझे पता नहीं, पर 10 मिनट तक शरीर बल और लोभ का बल दोनों चींटियों में इतना ज्यादा रहा कि एक शक्कर के दाने को टच से मत नहीं कर सका। मुझे भोपाल में पेट्रोल पंप पे नाटा जी ने बताया, महाराज डकैती आए, 2 बजे आए रात को, मैं अकेला था और इतनी लड़ाई हुई उनके मेरे बीच में, खून भी आ गया, शरीर का काफी नुकसान भी हुआ, पर मैंने उन सब के बीच में भी कैसे फोन कर दिया, पुलिस को बुला दिया। खास करके मुझे बता क्या रहे थे, मैंने अपने वहां से आने वाले डकैतियों को कुछ भी ले जाने नहीं दिया, कुछ भी ले जाने नहीं दिया। शरीर का नुकसान देगा पर ले जाने नहीं दिया। ये परिश्रम किसके लिए किया? परिग्रह के लिए, मेरे के घेरे के लिए, अधिकार में जो है। पर अधिकार के लिए व्यक्ति जिंदगी का कितना समय देता है, पर अधिकार किसी के साथ जाता नहीं है। वो व्यक्ति कैसा भाग्यशाली होगा जिसने पत्नी को कह दिया कि मेरा सेवा धर्म, मेरी परोपकार की रुचि, मेरी प्राणांत तक बनी रहे, इसके लिए तुम मुझे नाक का काटा और सिर का बोल उस व्यक्ति को देने के लिए दे दो। पत्नी के आंख में पानी है, पति के आंख में पानी है, फिर भी अपने सेवा धर्म को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को हाथ जोड़ के कहा तुम लेके जाओ, यदि लेके नहीं जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा,
मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ लेके जाओ। कभी कभी कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन व्यक्तियों के जीवन के संस्मरण हमको भीतर में हट मचा दे। हमारी स्थिति वर्तमान में सब कुछ ऊंचा मिला है, पर ऊंचा मिलने के बाद भी सद्गुण बढ़े और दुर्गुण घटे, ये स्थिति हमारी यदि बनती है। हर दिन कौन व्यक्ति है जो अपने दुर्गुणों की लिस्ट पढ़ता है? धन का अनुमान को लगाते हो, माप तोल करते हो, कितना आया, कितना गया, कितना रहा, कितना लेना है, कितना देना है। बताओ कौन व्यक्ति हाथ ऊंचा करता है कि मैं मेरे दुर्गुणों की लिस्ट कागज में बना के रखी है और दिन में 3 बार पढ़ता हूँ। 3 बार पढ़ता हूँ कौन सा दुर्गुण मेरे जीवन से कम हो रहा है, कौन सा जीवन का दुर्गुण गया, कौन सा दुर्गुण का जीवन का दुर्गुण गया। ईमानदारी पूर्वक अपना लेखा जोखा यदि कोई करता है, व्यक्ति राग, वस्तु राग, विचक्षण श्री जी महाराज ने तो जीवन के हर प्रसंग पे परीक्षा दी, हर प्रसंग पर परीक्षा दी। आपका भी राग दी। दूलीचंद जी ने कहा कि महाराज साहब आंख का ऑपरेशन करा लें, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हाजिर 1 मिनट 5 मिनट का काम है। विचक्षण श्री जी महाराज ने कहा दूलीचंद जी आपसे दुनिया बहुत देख ली, मकान बहुत देख लिए, यही हाथ मास के पुतले हैं और यही ईंट ने पत्थर के मकान है, देख के कितना देखेंगे, बहुत देख लिया, अब क्या देखना है, अब क्या देखना है। ज्ञानी का संसार से जी भर जाता है। खाने का राज, वस्त्र का राज, व्यक्ति का राज, वस्तु का राज, परिचय का राज, प्रसिद्धि का राज, प्रशंसा का राज, परिग्रह का राज, सारे राग उसके भीतर में कम होते होते क्षीण होते जाते हैं। जब सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित होता है, जब स्वाध्याय का लाभ आत्मा को मिलता है, तब बाह्य जगत बाहर में रह जाता है, बाह्य जगत बाहर ही रह जाता है, बाह्य जगत भीतर में नहीं जाता, भीतर में नहीं जाता। इसलिए कि 18 पापड़ साल का सेवन 4 व्यक्ति 84 लाख योनि में भटकता है। आत्म जागृति आने के बाद पाप रुचि घटती जाएगी, परिग्रह रुचि घटती जाएगी, स्वाद रुचि कम होती जाएगी, वस्त्रों की अधिकता नवीनता का मोह कम होता जाएगा, परस्पर क्रोध करने वाले के प्रति भी क्षमा भाव आएगा, वैर विरोध करने वाले के प्रति भी मैत्री भाव रहेगा। जब जिनवाणी का स्वाध्याय हमारे गले उतरेगा, जिनवाणी का स्वाध्याय हमारी आत्मा में आएगा, तब विश्व के जीवों के प्रति मैत्री भाव विकसित होता है, और विकसित होता है वो वाणी में भी आता है, वाणी में भी आता है। मैं अच्छे संस्मरण कई लिए बोल देती हूँ, क्योंकि शिक्षा देने वाले संस्मरण होते हैं। आज जयपुर के श्रावक बैठे हैं, इन्होंने पहले मेरे से सुन रखा है। तपागढ़ का मंदिर और पंजाबी संत का आना, ये 2016 की बात है, विक्रम संवत। विचक्षण श्री जी महाराज गए सम्मान में, और सब कार्यक्रम के बाद नीचे उतर रहे, और उस समय वो संत पीछे पीछे आ गए। किसके आ गए? एक कुत्ता ऊपर आ जाता है, और कुत्ते को देख के कहते हैं भगवान यहाँ तुमको कोई नहीं पहचानता है, भगवान तुमको यहाँ कोई नहीं पहचानता है, तुम आत्मा हो, कोई नहीं पहचानता है, केवल शरीर से तुम कुत्ते हो, ये सब जानते हैं। कोई पत्थर फेंकेगा, कोई दुख करेगा, कोई हटाएगा। आज आप हम सब कीमत किसकी कर रहे हैं? शरीर की। और शरीर में जिनकी पुण्यवानी है, जिनके पास पैसा अधिक है, सत्ता संपत्ति है, रंग रूप है, उनकी पहचान वाले बनाते हैं, और उनकी पहचान दूसरे भी महत्वपूर्ण मानते हैं। है क्या? उद्धत पिंड है क्या? शरीर के भीतर जो है वही तो है। पुण्य के उदय में व्यक्ति इचराता भी है, इतराता भी है। पुण्य के उदय में व्यक्ति अपने को कुछ ज्यादा मानता है, जिनका पुण्य का उदय कम होता है उनको कम मानता है। ये सब
मोह की जिंदगी में मिथ्यात्व का वातावरण है, और मिथ्यात्व के वातावरण में जीव मैत्री भाव सबसे नहीं कर सकता। मिथ्यात्व में जीव मैत्री भाव सबसे नहीं कर सकता। मैत्री भाव करने वाला जगत के जीवों में अपने पन की अनुभूति करता है। हम तो मक्खी मच्छर को भी हटाना चाहते हैं, मक्खी मच्छर से भी बचना चाहते हैं, उनकी पीड़ा को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी हालत, हमारे शरीर की सुविधा, शरीर की व्यवस्था, शरीर का राग, निद्रा का राग, मच्छर खा जाएंगे, नींद नहीं आएगी, हम कहाँ, और भगवान के मार्ग में, भगवान के निकट पहुंचने वाले कहाँ। जमीन आसमान का अंतर है। वाणी से कुछ नहीं होता, जीवन बोले सब है, वाणी से बोलना क्या। मैंने कितनी बार बोला है, तो बुद्धि का व्यवसाय है और वाणी का उपयोग है। चिंतन अध्ययन वो गुरु कृपा से जो सुना है, जो सुना देते हैं। पर ज्ञानी कौन? जिसका जीवन बोलता है, जिसका जीवन बोलता है वो ज्ञानी है। मैंने कहा आपको पहले भी, एक व्यक्ति को मैंने ऐसा देखा जो जीवन में कभी भी किसी के बारे में कटु कठोर निंदा के शब्द, आलोचना के शब्द, मौन सुनने के समय, बोलने के समय 4 महीने लगातार बड़ौदा में 3 से 4 बजे 1 घंटे स्वाध्याय में देखा। उस व्यक्ति को जैसे नींद आ गई, जैसे आवाज बंद हो गई, जैसे मुंह में दही जम गया, एक शब्द नहीं बोले। पर पंचायती में रुचि नहीं, दूसरों के दुर्गुण बोलने में रुचि नहीं, दूसरों के दुर्गुण देखने में रुचि नहीं, दूसरों के दुर्गुणों के प्रति अपने मन को सम्मिलित करने में रुचि नहीं। आज भी कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, अपन 18-65 साल के लिस्ट बनावे और लिस्ट बना के देखें कि मेरे जीवन में, मनुष्य भाव में जिन वाणी का स्वाध्याय, जिन वाणी की भक्ति करते हुए मेरे कौन से दुर्गुण कम हुए, जिससे मेरी सम्यक दर्शन की भूमिका बने, जिससे मेरे को आत्मा में परमात्मा भक्ति अंतरंग हो, परमात्मा के गुणों का प्रेम जगे और परमात्मा के गुणों का प्रेम मुझे जगत के जीवों के साथ मैत्री भाव से भर दे। जगत के जीवों के साथ मैत्री भाव बहुत मुश्किल में मुश्किल काम है। मैत्री भाव नहीं आता है जो मोक्षगामी जीव होते हैं, मोक्ष जाने के निकट होते हैं, और मोक्ष जाने में जिनकी पात्रता विकसित होती है, उपादान की योग्यता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से बलवान होती है। अहो अहो श्री प्रभु करो, अहो अहो प्रकार के स्वरूप समझा बिना, पायो दुख अनंत समझायो ते बने रहो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञानी सुखदाम, जिन्हें आप्यो